हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। स्टार्ट मेन्यू में जाकर आप एक्सेल पे क्लिक कर सकते हैं। तो एक्सेल ओपन होने के बाद आपको जो सबसे पहली स्क्रीन आती है, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑनलाइन जो इसके टेम्पलेट्स हैं वो मिलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा एक ब्लैंक टेम्पलेट। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस पहले से ही मेंशन होंगे, प्री डिफाइंड फंक्शंस, फॉर्मेटिंग एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स वहाँ पर पहले से ही मेंशन होंगी। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में, वो हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लैंक वर्कबुक से। तो ब्लैंक वर्कबुक में सबसे पहले इस एक्सेल को ओपन करते ही हमारे पास एक ऊपर एक रिबन आता है। ये रिबन जहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिससे हम अपनी एक्सेल में काम करते हैं, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू। ये सब हमारा रिबन है। ये रिबन में हमें ये सब मिलता है। हम इसे मेन्यू भी बोल देते हैं या फिर हम इसे नेविगेशन बार भी कह देते हैं। तो इस नेविगेशन बार के ऊपर सबसे जो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में हमें मिलती है एक क्विक एक्सेस बार। इस क्विक एक्सेस बार में हम अपने शॉर्टकट्स, जो भी हमारे शॉर्टकट्स हैं, वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वो हमें कैसे ऐड करने हैं, यहाँ पर हमें जाकर सबसे पहले यहाँ ऑप्शन है जो जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूँ तो एक न्यू का ऑप्शन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो अब जैसे भी मुझे कभी भी मुझे न्यू एक्सेल की कोई वर्कबुक ओपन करनी है, तो जस्ट मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और इसे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मेरी वर्कबुक 2 के नाम से, वर्कबुक 2 के नाम से मेरे पास एक और शीट ओपन होगी। चलिए हम इसे बंद करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो हम एक्सेल वर्कबुक 1 पे ही अभी काम करेंगे। तो मैं अभी यहाँ से न्यू का ऑप्शन ही हटा देता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास नीचे मेन्यू है, उसमें मेन मेन्यू है होम, इंसर्ट, layout and everything. So in home menu there are groups. So for example this clipboard is a group. So in a group each and every function performs the same work. For example जैसे कि clipboard में आप देख सकते हैं copy, cut, paste, ये सब सेम तरह के ऑप्शन हैं जो अवेलेबल है। ऐसे ही फॉन्ट, अगला हमारा जो ग्रुप है वो फॉन्ट का है। तो यहाँ से हम जो भी हमारे फॉन्ट से रिलेटेड जो भी हमारे फंक्शंस होंगे वो सब हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। सेम वे हमें अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, तो ये सब ऑप्शन हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। ये हम इन ऑप्शंस के बारे में जैसे जैसे हम काम करेंगे आगे, हम इन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या करते हैं। तो अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं जो इसके बाद का एरिया है। या तो जैसे ही हमारे हम कहीं क्लिक करते हैं तो हमारा जो ये पर्टिकुलर जो एरिया जो सिलेक्टेड है, तो इसको हम सेल कहते हैं। और ये सेल है, एक सेल का हमें एड्रेस, एक एड्रेस होता है एक सेल का। तो जो एड्रेस है वो हमें कैसे पता लगता है, जैसे ये सेल मैंने यहाँ कहीं भी मैंने क्लिक किया तो ये दिखा रहा है मुझे यहाँ पर इस कॉर्नर में नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में ये हमें दिखा रहा है C3। तो इसमें C हमारा कॉलम है और तीन थर्ड हमारी रो है। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ये हमारी पूरी रो सेलेक्ट हो गई और जैसे ही हमने स्टार्ट किया ये हमारा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। तो जैसे ही हम कहीं भी किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो हमें उसका रो और कॉलम उससे मिलकर हमें सेल। अब हम देखते हैं कि हम डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम सिर्फ जिस भी सेल जहाँ पर भी हमें डेटा डालना है, हमें वहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है और हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पर डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ डाला टेक्स्ट, तो ये टाइप हो गया और हमें अगले
अगर हमें अगले सेम रो में नेक्स्ट कॉलम में अगर हमें डेटा डालना है तो हम सिर्फ टैब का बटन प्रेस करके नेक्स्ट कॉलम पे आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर डेटा डालेंगे टेस्ट, और ऐसे ही हमें अगर नीचे वाली रो में आना है तो हम एंटर प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर डेटा डालेंगे एंटर प्रेस। और अब हमें अगर नीचे वाली रो में जाना है तो फिर हम दोबारा से एंटर प्रेस करके यहाँ डेटा डाल देंगे, जो भी हमें डेटा डालना है, एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस डेटा को डिलीट कर देते हैं। तो ये डेटा हमारा डिलीट हो गया है। तो अभी के लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप यहाँ पर डेटा डाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपको एक टेबल बनानी है, जिस टेबल में आपको कुछ कंपनीज की लिस्ट बनानी है जिसमें उसका वर्थ की उस कंपनी की टोटल वर्थ क्या है ये आपको एंटर करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो हेडिंग देनी होगी, जैसे कि कंपनी नेम। फिर आप यहाँ पर उस कंपनी के वर्थ के लिए एक कॉलम ऐड करेंगे। तो अभी हमें देखिए ये कंपनी अभी हमें सही से दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन बार में कि फॉर्मूला बार है जो यहाँ पर मेंशन है इसका पूरा नाम, पर हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे। तो इसके लिए हम इसे यहाँ से क्लिक करके इसे ड्रैग कर सकते हैं, तो हम जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अभी हमें यहाँ कंपनी का नाम डालना है एबीसी लिमिटेड। और अब हम हमें अगले कॉलम में जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी हमें इस कंपनी की वर्थ डालनी है। तो वर्थ डालने के लिए हम टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट कॉलम। तो मान लीजिए इस कंपनी की वर्थ है 1 लाख। तो अभी एक और कंपनी है जो हम लिस्ट में डाल रहे हैं, XYZ लिमिटेड। इसकी वर्थ है 20 लाख। तो ऐसे ही हम जो भी हमारा डेटा है हम यहाँ डाल सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें हमारा सबसे पहले वाला कॉलम हम चाहते हैं कि बोल्ड हो जाए। तो इसके लिए हम फॉन्ट वाले ग्रुप में जाएंगे। फॉन्ट वाले ग्रुप में जाकर अगर हमें इसका सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है कि हमें अगर इसका फॉन्ट का टाइप अगर चेंज करना है तो मैं इसमें से किसी भी तरह का फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। तो मैं आप मान लीजिए ये फॉन्ट मैंने चूज़ किया, या फिर आप मान लीजिए मैंने एरियल ब्लैक चूज़ किया। तो ये देखिए ये फॉन्ट बाकी सब फॉन्ट से अलग है, और आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, आप इसको इटैलिक, अंडरलाइन। तो इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इसे डबल अंडरलाइन अगर आप करना चाहें तो ऐसे ही भी आपके पास वर्थ है, आप इसे बोल्ड करना चाहें। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो हमने भी किए हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कैसे आप डेटा को कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कट और कॉपी के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम इन सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डेटा कॉपी करेंगे यहाँ से, और जहाँ भी हमें ये डेटा पेस्ट करना है, हमें यहाँ डेटा यहाँ कॉपी करना है तो हम यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट का ऑप्शन है तो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो आप देखिए कि ये डेटा हमारे पास यहाँ हो चुका है। और अब हम चाहते हैं कि हमारा ये डेटा हमारा उसी रो में आ जाए, तो हम अपने डेटा को यहाँ से कट करके यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर या तो अमाउंट आप खुद से भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको सेम अमाउंट कॉपी करना है
जहां आपको पेस्ट करना है आप वहां जाइए, आप राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट पे प्रेस कीजिए और आपके ये डेटा यहाँ कॉपी होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें। धन्यवाद।